गाइस नमस्कार। तो YouTube पर हमारा बहुत ही शानदार फर्स्ट एड पे कोर्स चल रहा है। अगर आपने इस कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है और डेली किसी न किसी एक बीमारी के प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड पे वीडियो जो है वो डाला जा रहा है। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, डेली जुड़िए और एक नई बीमारी का फर्स्ट एड डेली सीखिए। बहुत जल्दी आप जो है वो एक फर्स्ट एड में माहिर इंसान बन जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हेड इंजरी के फर्स्ट एड के बारे में। हेड इंजरी कभी भी कहीं भी देखिए, घर में बच्चा बेड से गिर जाता है, सर में चोट लग जाती है, एक्सीडेंट रोड पे हो जाता है, उसमें सर में चोट लग जाती है, बहुत ही कॉमन जो है वो चांसेस होते हैं हेड इंजरी होने के। अगर हेलमेट नहीं पहना है तो हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बाइक चलाने वालों को हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा काम करते हैं आप, साइट पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ सर पे कुछ गिर जाता है, हेड इंजरी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है हेड इंजरी का फर्स्ट एड जानना, क्योंकि इसमें जान बचाने के जो टाइम है वो थोड़ा कम होता है। तो फर्स्ट एड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको हेड इंजरी के केस को चेक करना है। रेस्पॉन्स के लिए आपको टैप करना है पेशेंट के शोल्डर पे और पूछना है आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन है, कुछ छोटा मोटा सवाल पूछ सकते हैं। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब उसका एयरवे ठीक है, नाम बता पा रहा है इसका मतलब एयरवे ठीक है ना। और इसके अलावा अगर पेशेंट आपका अनरेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लेकिन आपका पेशेंट जो है वो ब्रीथिंग ठीक से कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो फटाफट पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में डाल देना है। उसका इस तरह से आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं उस तरह से इंजरी साइड जो है वो जो जिस साइड पे इंजरी हुई है उस साइड को नीचे की तरफ रखना है। सर में जिधर चोट लगी है उस साइड को नीचे की तरफ रखते हुए पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में डाल देना है। और एक हाथ जो है वो स्ट्रेट करना है, दूसरा हाथ उसके चिन के जो गाल है वो चिक के नीचे रहना चाहिए और एक पैर को स्लाइटली फोल्ड कर देना है ताकि पेशेंट इधर उधर रोटेट ना करे। इस तरह से रिकवरी पोजीशन में डाल के आपको जो है एम्बुलेंस को फोन कर देना है। इसके अलावा अगर आपका पेशेंट रेस्पॉन्सिव है तो उसका जो हेड है वो आप लेटा के और थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो उठा सकते हैं ऊपर की तरफ, जिससे जो ब्लीडिंग है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रयास है वो कर सकते हैं। अगर सर के अलावा भी कहीं पे इंजरी है, चोट लगी है, तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी आने वाले क्लासेस में आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। पट्टी लगा सकते हैं, बैंडेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है, अगर आपके पास स्टेराइल ड्रेसिंग या साफ सुथरी कपड़ा कोई अवेलेबल है उसी से आप ड्रेसिंग करें। गंदी चीज़ों से ड्रेसिंग जो है वो ऐसी चीज़ों में ना करें। हाइपोथर्मिया या टेम्परेचर बॉडी का कम होना, पसीना आना, स्वेटिंग होना, ये कॉमन चीज़ें होती हैं हेड इंजरी में। इसको रोकने के लिए आप जो है पेशेंट को कंबल उड़ा सकते हैं, कोई कपड़ा उड़ा सकते हैं, या आपके पास थर्मल वाली ब्लैंकेट अवेलेबल है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो अगर अवेलेबल है तो वो उड़ाइए, नहीं तो कोई भी ब्लैंकेट उड़ाइए। फिर ब्लैंकेट भी अवेलेबल नहीं है तो कोई साधारण कपड़ा या बेडशीट जो है वो उससे उड़ा सकते हैं। पेशेंट का एयरवे आपको जरूर चेक करना है। हेड इंजरी का पेशेंट रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, एयरवे ठीक है या नहीं। अगर एयरवे नहीं ठीक है तो आप पेशेंट का जो थ्रस्ट मेडल से पेशेंट का जो है वो खोलिए, एयरवे मुंह खोलिए और उसके बाद चेक कीजिए डेंचर से जो है वो टूट के कोई दांत तो गले में नहीं फंस गया है, आगे टंग तो पेशेंट की पीछे की साइड नहीं चली गई है, उसको आप बाहर निकालिए। इसके अलावा आपको पेशेंट की सांस चेक करनी है। सांस लेने में किस तरह की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हो सकता है पेशेंट को रिब फ्रैक्चर भी हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पेशेंट की पल्स चेक करनी है। खून अगर कहीं से बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। और पेशेंट को फटाफट जो है वो लेके जाना है हॉस्पिटल में, नियरेस्ट हॉस्पिटल में। अगर आपको लग रहा है कि पसीना ज़्यादा आ रहा है, स्किन ठंडी होती जा रही है, इसका मतलब पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है। बहुत तकड़ी इमरजेंसी होती है। पेशेंट हेड इंजरी से जल्दी नहीं मरता है लेकिन हाइपोथर्मिया से जल्दी मर जाता है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि पेशेंट को, हेड इंजरी वाले को अगर ठंडा हो रहा है, स्किन कोल्ड हो रही है, तो फटाफट जो है वो कपड़े से कवर कर देना है। ओके, तो ये सारे के सारे प्रिकॉशंस आपको फर्स्ट एड हेड इंजरी वाले में लेने हैं। हेड इंजरी के सिम्टम्स जो है वो हेड इंजरी में जनरली पेशेंट को तुरंत हो सकता है समझ से ना आए, लेकिन 48 आवर्स तक पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को हेड इंजरी हुई है, पेशेंट बोल रहा है मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, तब भी आपको पेशेंट को बताना है कि अगले 48 घंटे में अगर आपको उल्टी होने लग जाए या कान से या नाक से खून आने लग जाए तो फटाफट जो है वो नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल में जो है तुरंत चले जाइए, क्योंकि कान या नाक या आंख से खून आना, इसके अलावा उल्टी का भाव होना या उल्टी बाहर आना, ये जो है वो बहुत ही तगड़े साइन होते हैं जिससे डॉक्टर को बहुत मैनेज करने में मदद मिलती है। तो ऐसा कुछ हो तो फटाफट जो है वो पेशेंट को अस्पताल जाने के लिए एडवाइज करना है। इसके अलावा हेड इंजरी के केस में आपको जो है वो ज़्यादा कुछ फर्स्ट एड नहीं देना है। पेशेंट का जो भी चीज़ें हैं वो बहुत संभल के करनी है। हेड इंजरी वाले को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के बहुत चांस
चांस होते हैं। आप पेशेंट के साथ ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे तो हो सकता है इंजरी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए पेशेंट की जो नेक है उसका कोई भी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेशेंट की गर्दन एकदम लकड़ी के लट्ठे की तरह स्ट्रेट रखनी है आपको, बिल्कुल भी गर्दन का कोई मूवमेंट पेशेंट का होने नहीं देना है। मिनिमम मूवमेंट करना है पेशेंट का, चाहे पेशेंट को एम्बुलेंस में चढ़ा रहे हैं, गाड़ी में चढ़ा रहे हैं, अपनी कार में चढ़ा रहे हैं या अपनी एक बाइक पर बैठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर पेशेंट का मूवमेंट एकदम जो है वो मिनिमम करना है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ उतना ही मूवमेंट करना है। जब तक पेशेंट का सीटी या एमआरआई नहीं हो जाता है तब तक आपको ज़्यादा पेशेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, नाड़ में, गर्दन में झटका लगा है तो स्पाइनल कॉर्ड टूट सकती है और उससे आपके जो आप पेशेंट को मूव कराएंगे इधर-उधर चेक करने के नाम पे हिलाएंगे तो उससे इंजरी बढ़ सकती है। ये ध्यान हर फर्स्ट एडर को ज़रूर रखना है। तो ये था हेड इंजरी का फर्स्ट एड। कल मिलेंगे किसी और बीमारी के फर्स्ट एड के लिए। अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट में लिखिए, आपको फटाफट जो है वो डाउट का आंसर मेरे द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।